जो तस्वीरें अभी आपने देखी हैं वो तस्वीरें देश के जाने माने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी की हैं। वैसे वकील की पहचान के साथ साथ इनकी एक और पहचान है कि ये कांग्रेस के नेता भी हैं। जल्द संसद में भी नजर आने वाले हैं क्योंकि कांग्रेस ने तेलंगाना से इन्हें राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी अदालतों में ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि विरोधियों की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन इस बार वकील साहब की बोलती बीजेपी ने बंद कर दी है। बीजेपी ने इनकी बढ़ती दौलत को लेकर कुछ सवाल खड़े किए, जिससे वकील साहब को गुस्सा आ गया। सोशल मीडिया पर ही बीजेपी को उसकी औकात दिखाने लगे। लेकिन फिर क्या था, और बीजेपी ने भी इनकी पोल खोल के रख दी। तो क्या है पूरा माजरा, बताएंगे। और क्यों आया अभिषेक मनु सिंघवी को गुस्सा, सब कुछ बताएंगे आपको हम अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बीजेपी ने खोली मशहूर वकील सिंघवी की पोल। बीजेपी पर भड़क गए अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस भले ही पिछले 10 सालों में केंद्र की सत्ता से बाहर हो, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। पार्टी के हर नेता के पास करोड़ों की रकम और संपत्ति है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा अदना सा नेता भी करोड़पति है। और जब बात अभिषेक मनु सिंघवी की हो तो बात ही क्या कर सकते हैं। हजारों करोड़ों के मालिक सिंघवी की दौलत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही है। बस इसी को लेकर बीजेपी ने एक सवाल पूछ लिया, जिससे सिंघवी साहब नाराज हो गए। दरअसल कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने इनकम पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने इनकम को लेकर बीजेपी की तरफ से किए गए कटाक्ष पर जवाब दिया है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि मैंने 714 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, अगर आप भी व्यक्तिगत रूप से पिछले 10 वर्षों में 714 करोड़ का टैक्स चुकाते हैं तो आपके वित्तीय सलाहकार बनने पर खुशी होगी। करोगे भुगतान, हिम्मत है। बीजेपी का अभिषेक मनु सिंघवी पर वार। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की इनकम को लेकर उन्हें घेरा था। बीजेपी की तरफ से एक्स पर किए गए एक पोस्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की तस्वीर पोस्ट की गई और इस पर ग्राफिक्स के जरिए उनके इनकम के जारी इजाफे का जिक्र किया गया। बीजेपी ने केबीसी लिखा और इसका विस्तार रूप बताया, कैसे बने करोड़पति। बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को ग्राफिक्स के जरिए बताया कि 2006 में सिंघवी जो थे वो 77 करोड़ 64 लाख के मालिक थे, जबकि 2024 में उनकी संपत्ति 1921 करोड़ यानी 1921 करोड़ रुपए हो गई है। बीजेपी की तरफ से तंज कसते हुए नीचे लिखा गया, क्या अभिषेक मनु सिंघवी हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर बनेंगे। बस यही ट्वीट था जिस पर सिंघवी को मिर्ची लग गई। उन्होंने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा और सोशल मीडिया पर बताने लगे कि वो कितनी इनकम टैक्स यहाँ पर पे करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए भी तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद मनु सिंघवी ने तेलंगाना से 19 अगस्त को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। सिंघवी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी और विक्रमार्क समेत कई नेता शामिल थे। इससे सिंघवी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके नामांकन पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। कांग्रेस के अंदर भी उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। गौरतलब है कि जिन 12 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होने हैं, उनमें एक सीट तेलंगाना की भी है। इससे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी साल हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश से भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के हर्ष महाजन से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। कई यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे और ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने ही अभिषेक मनु सिंघवी को हराया था। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में इस पूरे मामले को चैलेंज भी किया था। सिंघवी की फीस जानकर उड़ जाएंगे होश, केजरीवाल की पैरवी के लेते हैं करोड़ों रुपए। अभिषेक मनु सिंघवी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी देनदारी भी करोड़ों रुपए में होती है। सिंघवी का जन्म 24 फरवरी 1959 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उन्होंने बीए ऑनर्स, एमए और पीएचडी की है। सिंघवी ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है, जहां उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। सिंघवी की पीएचडी जुडिशियल साइंस में है।
साल 1997 और 98 में वो भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बने रहे। दिलचस्प यह है कि वो ऐसे पहले वकील हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील का दर्जा दिया था। सिंघवी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी 40 साल से ज्यादा वक्त से वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में पूर्व पीएम राजीव गांधी सहित कई जानी मानी हस्तियों का प्रतिनिधित्व किया है। वो लेखक भी हैं। उन्होंने राजनीति और आपराधिक विषयों पर कई किताबें लिखी हैं। उन्हें कई टीवी चैनलों पर कानूनी विश्लेषक के रूप में भी देखा जाता है। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो 6 लाख रुपए से 11 लाख रुपए के बीच फीस लेते हैं। ये फीस कोर्ट में एक बार पेश होने की होती है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी को लेकर उनका केस लड़ रहे हैं। वैसे कोर्ट में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कई सीनियर एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं, जिनमें से एक अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और आज कांग्रेस नेताओं के भी कई केस उनके पास हैं। सिंघवी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उनकी गिनती देश के टॉप वकीलों में होती है। कोर्ट में एक बार पेश होने के वो लाखों की फीस चार्ज करते हैं। केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से हर अदालत में सिंघवी ही केजरीवाल की पैरवी करते नजर आए। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें करोड़ों की फीस अदा की जा चुकी है। केजरीवाल के साथ साथ उन्होंने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी जेल से बाहर आने में इनकी बड़ी भूमिका अदा की है। यानी यहाँ पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जो अभी हाल फिलहाल में जेल से बाहर आए हैं, उसमें भी इनकी भूमिका काफी बड़ी है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि विरोधी पूरी तरह से चारों खाने चित हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में अमीर हैं सिंघवी। उद्योगपति, बिजनेसमैन, नेता और अभिनेताओं की तरह सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े वकील भी महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े और लग्जरी लाइफ जीने का शौक रखते हैं। हालांकि इन वकीलों में से कुछ बड़े वकील खानदानी रईस भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनकी बहस करने की फीस प्रति मिनट के हिसाब से तय होती है। देश में प्रैक्टिस करने वाले ऐसे वकीलों की भरमार है, लेकिन हम आपको सुप्रीम कोर्ट के उन 5 सीनियर वकीलों के बारे में भी बता देते हैं जो दौलत के मामले में शानदार जिंदगी जीते हैं। सिंघवी के अलावा और भी कई वकील हैं जिनकी लाइफ देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी का नाम मौजूदा दौर में भी भारत के दिग्गज वकीलों में लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक मनु सिंघवी की संपत्ति 1921 करोड़ रुपए आंकी गई है। सिंघवी देश के कई चर्चित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उनका सबसे ज्यादा जो सुर्खियां हैं वो केजरीवाल की वजह से हैं। इससे पहले मोदी सरनेम विवाद पर राहुल गांधी के पक्ष में मजबूती से दलीलें पेश की थी। सिंघवी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकीलों में भी गिने जाते हैं। सिंघवी की फीस लाखों में है और सिंघवी की पसंदीदा गाड़ी फॉर्च्यूनर है, जिससे अक्सर सुप्रीम कोर्ट वो आते जाते हैं। हरीश साल्वे मौजूदा दौर में भारत के दूसरे सबसे बड़े वकील हैं। साल्वे की गिनती दुनिया के जाने माने वकीलों में की जाती है। भारत में कई हाई प्रोफाइल केस लड़ने के साथ साथ साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट में भी भारत सरकार की पैरवी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल्वे केस और व्यक्ति के हिसाब से फीस तय करते हैं। कोर्ट में बहस करने के लिए प्रति मिनट के हिसाब से ये भी चार्ज करते हैं। देश के कई बड़े औद्योगिक घराने इनके क्लाइंट हैं। हरीश साल्वे के पास इंडियन गाड़ियों के साथ साथ मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियां भी हैं। इसके बाद नंबर आता है मुकुल रोहतगी का। जहां मुकुल रोहतगी की गिनती भारत के महंगे और बड़े वकीलों में की जाती है। रोहतगी भारत के 12वें अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। इससे पहले वो भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं। रोहतगी देश के कई चर्चित केस लड़ चुके हैं, जिनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस का भी मामला शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से रोहतगी को महंगी गाड़ियों का शौक है। रोहतगी के पास बेंटले, मर्सिडीज और BMW जैसी कारें हैं। भारत के पूर्व कानून मंत्री और मौजूदा वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी एक जाने माने वकील है। सिब्बल की गिनती देश के बड़े वकीलों में की जाती है। कुछ साल पहले इन्होंने दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में काफी महंगी संपत्ति खरीदी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार पेश होने के लिए सिब्बल 10 से 15 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। कपिल सिब्बल के पिता भी देश के जाने माने वकील रह चुके हैं। इनके पास भी मर्सिडीज, ऑडी, BMW जैसी कई विदेशी गाड़ियां हैं। आर्यमा सुंदरम भारत के सबसे महंगे
और सबसे अमीर वकीलों में से एक है। आर्यमा सुंदरम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आर्यमा को गोल्फ खेलने और आर्ट कलेक्शन का काफी शौक है। साथ ही आर्यमा सुंदरम को सिगार पीना भी पसंद है। देश के कई चर्चित केसों में जैसे बीसीसीआई से संबंधित कई मामलों को कोर्ट में उन्होंने उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुंदरम एक केस की पेशी के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। आर्यमा सुंदरम की गिनती देश के निडर वकीलों में की जाती है। सुंदरम को भी महंगी गाड़ी रखने का शौक है। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां इनके पास भी हैं। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वो 5 वकील जो अपनी दौलत और शोहरत के लिए जाने जाते हैं, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया में। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो नाम है वो है अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने कुछ ही सालों में इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है कि वो अब सबकी नजरों में आ चुके हैं। और इसी को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और इस बात को लेकर वो चिढ़ गए, भड़क गए और उन्होंने भी पलटवार किया। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ ही सालों में इतनी करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली। तो हमने बताया कि उनकी 1 फीस की है, यहाँ पर एक मिनट का ले जो चार्ज करते हैं वो लाखों रुपए में होता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।